Dear friends, welcome back to my channel JK English Academy, and now we will discuss about direct and indirect speech practice set 1. Dear friends, हम जो आज पढ़ने जा रहे हैं वो प्रैक्टिस सेट 1 पढ़ने जा रहे हैं और मैंने इस प्रैक्टिस सेट को इस तरीके से डिज़ाइन किया है, इस तरीके से सेटअप किया है कि आप जो हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच जब आपने शुरू किया है तो आपने सिंपल सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना सीखा। फिर उसके बाद में आपने इंटरोगेटिव को सीखा, फिर WH वर्ड को सीखा, फिर इम्पेरेटिव वर्ड को सीखा, इम्पेरेटिव सेंटेंस को सीखा। तो दोस्तों मैंने जो ये प्रैक्टिस सेट डिज़ाइन किया है या फिर सेट किया है वो ऐसे किया है कि आपका जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का रिवीजन भी हो जाएगा पूरे का, और साथ में कुछ आपको एग्जाम्पल्स भी मिल जाएंगे। और मैंने बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हैं वो इस सेशन में लिए हैं, तो आप वीडियो को जो है लास्ट तक ज़रूर देखें। और दोस्तों जो हैं आप हमारे जो डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम का लिंक दे रखा है वहाँ पर जाके आप हमारे लेक्चर की PDF डाउनलोड कर सकते हो और हमारे जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच हैं उसके सारे नोट आप वहाँ से जो हैं डाउनलोड कर सकते हो। और दोस्तों लास्ट तक बने रहिए क्योंकि आपको मिलने वाली है एक क्वालिटीपूर्ण एजुकेशन। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों सबसे पहले तो मैं बात करूँगा कि मैं जो है इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना आपको बताऊंगा। तो जैसे कि मैंने फर्स्ट सेंटेंस लिख रखा है, माई फादर सेड टू मी आई हैव टॉट इन हिंदी टुडे। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये एक सिंपल सेंटेंस है। मैंने सिंपल सेंटेंस के सारे रूल लिखाए थे, एक बार फिर से रिवीजन आपका मैं कराना चाहता हूं दोस्तों कि सिंपल सेंटेंस में क्या होता है कि ये जो आरवी हैं, आरवी में सिंपल सेंटेंस में जो ये सेड टू होता है इसकी जगह हम टोल्ड कर देते हैं। और जब ये कोमा और इन्वर्टेड कोमा जब हम हटाते हैं तो यहाँ पर दैट लगाते हैं, फिर प्रोनाउन को चेंज करते हैं और प्रोनाउन के बाद में जो है हम टेंस चेंज करते हैं। और एक दूसरी बात दोस्तों, सबसे पहले तो आपको यही पता लगाना है कि सिंपल सेंटेंस होता क्या है। दोस्तों यदि आपको ये जो इन्वर्टेड कोमा है इसमें यदि आपको सब्जेक्ट दिख जाए, यदि आपको सब्जेक्ट दिख जाए तो वो एक सिंपल सेंटेंस है और उसमें आप सारे रूल लगा दीजिए। सिंपल सेंटेंस के सारे रूल आप उसमें लगा सकते हो। तो दोस्तों चेंज करते हैं, कैसे चेंज होगा ये। जैसे दोस्तों मैंने माई फादर है इसको एज इट इज़ मैंने लिखा। माई फादर को लिखने के बाद में दोस्तों मैंने सेड टू की जगह क्या कर दिया, टोल्ड कर दिया दोस्तों मैंने, और मी को मैंने एज इट इज़ कर दिया। उसके बाद में दोस्त तो मैंने क्या किया है, यहाँ पर दैट लगा लिया है। अब दैट लगाते ही मेरा क्या होगा, तो ये रिपोर्टेड स्पीच जब इसको हम बोलते हैं या फिर RS इसको बोलते हैं, RV हम इसको बोलते हैं, उसके बाद में हम क्या करेंगे दोस्तों, अब ये जो कोमा और इन्वर्टेड कोमा है ये सब हट जाएंगे क्योंकि हमने जो है RV और RS को जोड़ने के लिए हमने दैट का यूज कर लिया है दोस्तों। फिर हम देखते हैं कि ये जो आई है ये एक प्रोनाउन है। आई किसके अनुसार चेंज होता है, आई जो है सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है दोस्तों। तो सब्जेक्ट माई फादर है तो दोस्तों यहाँ पर जो आएगा ही आएगा ही। अब दोस्तों यहाँ पर जो है हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती हैं, तो हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जो आती हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आती हैं। और दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है। यदि आपको टेंस नहीं आते हैं तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि ये जो हैव है वो होता है हेड में कन्वर्ट होता है दोस्तों। और ये जो हेड के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो आप इसको ऐसे ही लिख दीजिए दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों जो है हिंदी को हम एज इट इज लिखेंगे। हिंदी क्या है, नाउन है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। और उसके बाद में दोस्तों हम दैट डे जो है वो लिखेंगे, टू डे को हम दैट डे में कन्वर्ट कर देंगे दोस्तों। इस तरीके से दोस्तों आपने देखा कि सिंपल सेंटेंस को मैंने कैसे कन्वर्ट किया था। मैंने जो है सेड टू की जगह मैंने जो है टोल्ड रखा और जो है मैंने दोनों RV और RS को जोड़ने के लिए मैंने क्या किया, मैंने दैट लगा दिया और फिर मैंने प्रोनाउन और टेंस को चेंज कर दिया और इस तरीके से दोस्तों चेंज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखता हूँ दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि ये जो क्वेश्चन है
ये किस प्रकार का क्वेश्चन है दोस्तों? ये क्वेश्चन जो है आप यहाँ से भी पता लगा सकते हो कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आ रहा है। यदि क्वेश्चन मार्क आ रहा है तो ये जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस है। मैंने आपको बताया था इंटरोगेटिव सेंटेंस मैंने पढ़ा रखा है, उसकी बाकायदा क्लास है। यदि आपने नहीं देखा है तो आप जाकर डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ जाकर आप जो है पढ़ सकते हैं, पूरे रूल्स पढ़ सकते हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों मैं इसको चेंज करना आपको बता देता हूँ। जैसे दोस्तों राजू जो है वो तो एज इट इज आ जाएगा। राजू आने के बाद में दोस्तों जैसे कि ये गर्ल दे रखी हैं हमें, फिर जो है ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है ये सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, हम इसे आस्क्ड में बदल देते हैं। आस्क्ड में सैड जो है उसको आस्क्ड में बदला, और ये जो है गर्ल इसको भी हमें लिखना है। तो दोस्तों उसके बाद में हम गर्ल हम लिख देते हैं दोस्तों। और दोस्तों एक बात आप ध्यान रखिए कि जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं और इंटरोगेटिव सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, हम उनको या तो इफ से शुरू करते हैं या वेदर से शुरू करते हैं। हम लिंकिंग वर्ड जो है या इफ या वेदर लगाते हैं। तो मैं ये जो है यहाँ पर इफ जो है लगा देता हूँ दोस्तों। अब लगाने के बाद में दोस्तों मैंने क्या किया है, अब योर फादर आ गया। तो योर यू किसके अनुसार चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है दोस्तों। और ऑब्जेक्ट जो है गर्ल है, मतलब सी है, तो सी का जो है पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होगा, हर हो जाएगा दोस्तों। तो हर फादर लिखने के बाद में इजारम जो है वो वाज वर्ब में चेंज होगा। हर फादर वाज होम को एज इट इज लिख दिया, होम नाउ को देन में कन्वर्ट कर दिया। और इस तरीके से हमारा जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस भी कन्वर्ट हो चुका है, किसमें, इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट हो चुका है दोस्तों। और आपको यहाँ से इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कोमा, ये जो कोमा है, ये जो इन्वर्टेड कोमा है, क्वेश्चन मार्क साइन है, ये सब हटेंगे। कब हटेंगे, जब ये इफ आता है, मतलब कि कनेक्टिव वर्ड या फिर लिंकिंग वर्ड जो आता है वो इन सब को हटा देता है और जो आरवी है और आरएस को जोड़ देता है दोस्तों। इसी की तर्ज पे जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जब हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या आ रहा है, क्वेश्चन मार्क चिन्ह आ रहा है, मतलब हम सीधा सा दिमाग लगा लेंगे कि ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। और दोस्तों ये जो है हेल्पिंग वर्ब से भी शुरू हो रहा है, इसका मतलब भी ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो हम जो है इसमें इंटरोगेटिव सेंटेंस के पार्ट, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले जो सेंटेंस हैं उनके रूल हम लगाएंगे। तो दोस्तों कैसे देखते हैं हम, जैसे कि रोहित हैं, रोहित को हमने एज इट इज लिखा, रोहित को बाद में सैड टू जो है आस्क्ड में बदल दीजिए, आस्क्ड में बदल दीजिए। उसके बाद में जो है आप मी को लिख दीजिए। फिर आप, मैं जो है इफ को प्रीफर कर रहा हूँ। यदि आप वेदर लिखना चाहोगे तो वहाँ पर आपको कोई गलत नहीं बताएगा आपके क्वेश्चन को। इफ़ या वेदर में से आप जो भी लिंकिंग वर्ड आप पसंद करें उसको आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। फिर हम क्या करते हैं कि ये योवर हैं, हमें पहले हेल्पिंग वर्ब दे रखी हैं, फिर योवर क्लास टीचर दे रखा है, लेकिन हमें हेल्पिंग वर्ब को नहीं छेड़ना है। पहले ये जो सब्जेक्ट दे रखा होता है इसको चेंज करना होता है। तो यू, योवर, यू ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो ऑब्जेक्ट है मी, और मी का जो है यहाँ पर ये सब्जेक्ट की पोजीशन है, मी का जो सब्जेक्ट है वो आई है। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, यहाँ पर योवर है तो आई का आई, माई, मी, यू, योवर, यू, तो आई और फिर माई। तो माई जो है माई क्लास टीचर, यहाँ पर मैंने लिख दिया माई क्लास टीचर मैंने लिख दिया। उसके बाद में दोस्तों अब क्या आ रहा है, डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रहा है, मतलब कि प्रेजेंट सिंपल आ रहा है। जब प्रेजेंट सिंपल आता है तो उसे हम पास्ट सिंपल में चेंज कर देते हैं। और वैसे यदि हम देखें डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो इसको हम जो है टोट में कन्वर्ट कर देंगे। टोट के बाद में दोस्तों देखते हैं कि
यू किसके अनुसार चेंज होता है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। मैंने लिखा जाता है ये इस तरीके से SON एंड 1 2 एंड 3 फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, मतलब कि यू है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज। तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट है मी। तो मी का जो है ऑब्जेक्ट होगा ये क्या है, आई है। आई का जो ऑब्जेक्ट है वो मी है। तो यहाँ पर जो है ये मी एज इट इज आएगा और मी के बाद में जो है इंग्लिश आ जाएगा दोस्तों। उसके बाद में इस तरीके से मैं जो है क्वेश्चन मार्क को हटा दूंगा और मेरा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो चुका है, इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट हो चुका है। तो जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हो कि जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, शानदार टॉपिक है। इसमें आप जो है बेहतर रिजल्ट प्राप्त कर सकते हो और मैं तो कहूँगा 100% अचीवमेंट आप कर सकते हो। मतलब यदि आपके जो एग्ज़ाम है उसमें 5 क्वेश्चन आते हैं तो पाँचों को आप सही कर सकते हो। तो दोस्तों इसी के हिसाब से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपका रिवीजन भी हो रहा है, क्योंकि मैंने पहले सिंपल सेंटेंस बताया था, फिर मैंने इंटरोगेटिव बता दिया है। अब दोस्तों मैं इंटरोगेटिव में ही मैं क्या लेके आ गया, WH वर्ड वाला सेंटेंस लेके आ गया। अब WH वर्ड वाले सेंटेंस को कैसे हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो देखते हैं दोस्तों। तो इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों। जैसे कि ये सी है, सी तो एज इट इज आना ही है और सी के बाद में जो है सैड जो है ये आस्क्ड में बदल देगा, बिकॉज कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब प्रॉब्लम क्या होती है दोस्तों, इसमें एक्चुअली में जब ये सब्जेक्ट आ रहा है ये, तो ये ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। फिर जो ये योवर है ये ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। जब ये ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा तो दोस्तों यहाँ पर तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं है, यहाँ पर तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं है, फिर हम इसको कैसे चेंज करेंगे। तो इसका एक सॉल्यूशन होता है कि हम जो है इसको एक ऑब्जेक्ट जो है हम खुद के हिसाब से मान लेते हैं। जैसे कि मैंने मान लिया सी आस्क्ड मी, सी आस्क्ड मी। अब दोस्तों ये जो कोमा है, इन्वर्टेड कोमा है और ये जो क्वेश्चन मार्क है और ये कोमाज हैं, इन सबको हटा दीजिए और जो लिंकिंग वर्ड या फिर कनेक्टिंग वर्ड WH वर्ड को ही लिख दीजिए, मतलब कि वाही। अब मैंने आपको ये ऑब्जेक्ट मी रखा है तो इसका जो रोल है वो कैसे प्ले होगा अब मैं आपको बताता हूँ। ये हेल्पिंग वर्ब आ गई, ये सब्जेक्ट आ गया यू। अब यू जो होता है हम हेल्पिंग वर्ब को बाद में सोल्व करते हैं, पहले जो है ऑब्जेक्ट को सोल्व करते हैं। तो यू जो होता है वो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है और ऑब्जेक्ट है मी और मी का जो सब्जेक्ट होता है वो होता है आई। दोस्तों यदि मैं इस ऑब्जेक्ट को नहीं लेता, मी अगर इस ऑब्जेक्ट को मैं नहीं लेता तो दोस्तों आप यहाँ पर चेंज कैसे करते। इस वजह से हम जो है इस मी को लेते हैं। उसके बाद में दोस्तों वही है डू डज प्लस जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो थिंक जो है वो थॉट में कन्वर्ट हो जाएगी। थॉट मिस्टर ट्रॉट जो है ट्रॉट के बाद में फिर जो है हैज स्टोलन, मतलब कि ये जो सेंटेंस है एक तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। तो इसको हैज़ जो है वो हेड में कन्वर्ट करिए। हेड में कन्वर्ट करने के बाद में स्टोलन को एज इट इज रखिए। एज इट इज रखने के बाद में अब दोस्तों फिर वही कहानी आ जाती है कि जो ये योवर है, योवर ये किसके अनुसार चेंज होगा, ये जो है इस ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। दोस्तों यदि सब्जेक्ट सी है, सब्जेक्ट सी है तो आप मी ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। ये बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रुथ है, मतलब कि ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का नियम है कि यदि सी जो है वो सब्जेक्ट हैं तो आप जो है मी मान सकते हैं। लेकिन दोस्तों यदि आई सब्जेक्ट है यहाँ तो आपको हिम या हर में से मानना पड़ेगा। दोस्तों ये एक रूल होता है, वो अभी मैं आपको बता दूंगा।
तो दोस्तों अब बात कहाँ आती है, इस योवर पे बात आ जाती है। योवर जो किसके अनुसार चेंज होता है, ऑब्जेक्ट मी के अनुसार। अब दोस्तों ये जो योवर है इसकी जो पोजीशन है वो है कि पजेसिव प्रोनाउन की पोजीशन है, और मी का जो पजेसिव प्रोनाउन होता है वो माई होता है। वो माई कैसे होता है, मैंने आपको लिखाया था, आई, माई, मी। आई तो है सब्जेक्ट, माई है पजेसिव प्रोनाउन और मी है ऑब्जेक्ट। तो जो ये हैं, ये योवर हैं, ये माई में कन्वर्ट हो जाएगा, माई, और पिक्चर को हम एज इट इज लिख देंगे। एज इट इज लिखने के बाद में हम कर देंगे फुल स्टॉप। इस तरीके से दोस्तों मैंने जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस के WH वर्ड वाले क्वेश्चन भी आपको सोल्व करवा दिए। तो आपको रिवीजन हो गया कि इसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं, लिंकिंग वर्ड क्या लगाते हैं, टेंस कैसे चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे मानते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों उसको हम करने की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि ऑफिसर सेड, द ऑफिसर सेड ब्रिंग दिस फाइल ऑन माय टेबल। तो दोस्तों आप खुद ही दिमाग लगा लीजिए कि ऑफिसर यदि कहेगा, उसके पियोन से कहेगा, तो वो उससे रिक्वेस्ट नहीं करेगा, उससे कहेगा नहीं दोस्तों, वो ऑर्डर देगा, क्योंकि वो जो है हाई अथॉरिटी है और पियोन है जो उसके ऑर्डर को मानने के लिए बाध्य हैं। ये हमें, इस बात को हम भी मानते हैं, क्योंकि किसी भी कार्यालय में अगर आप जाओगे तो ऑफिसर का जो है हुक्म माना जाता है, उसके निचले जो अधिकारी होते हैं वो मानते हैं। तो ऑर्डर्ड जो है हम यहाँ पर लिखेंगे। दूसरी बात दोस्तों, ये जो सेंटेंस है ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव सेंटेंस क्यों है, क्योंकि जो है ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है। मैंने आपको बताया था इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस वही होते हैं जो या तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ होते हो, जो या फिर डू नॉट या डोंट या डू नॉट से प्रारंभ होते हो, या फिर जो है प्लीज या काइंडली से प्रारंभ होते हो, या फिर जो है लेट से प्रारंभ होते हो। तो दोस्तों ये जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है, तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। तो मैं इसको जो है कन्वर्ट करने जा रहा हूँ। द ऑफिसर जो है उसने ऑर्डर्ड कर दिया, ODERED, ऑर्डर्ड कर दिया। आपको पता है कि इंपेरेटिव सेंटेंस में जो हम कनेक्टिंग वर्ड या फिर लिंकिंग वर्ड या फिर कहे कि RV और RS को जोड़ने के लिए क्या यूज लेते हैं, टू यूज लेते हैं। तो टू लिख दिया, और ये जो ब्रिंग है इसको एज इट इज लिखना पड़ेगा। एज इट इज जैसे ही लिखा, दिस फाइल, दिस जो होता है वो दैट में कन्वर्ट हो जाता है, तो मैंने दैट लिख दिया। दैट के बाद में ऑन, और ऑन के बाद में जो है माई। तो माई किसके अनुसार चेंज होगा, द ऑफिसर के अनुसार, तो जो है हिज हो जाएगा, हिज। और टेबल, टेबल लिख दिया मैंने, और टेबल के बाद में फुल स्टॉप। तो इस तरीके से दोस्तों जो इंपेरेटिव सेंटेंस हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है। मैंने जो है स्टेप वाइज बताया है दोस्तों। तो दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास यहीं एंड होती है, और आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको जो है ये कैसी लगी है वीडियो। यदि आपको इसमें कोई कमी नज़र आती है तो कमेंट ज़रूर करके बताएं। यदि आपको अच्छा लगता है तो आप वो भी कमेंट करके बताएंगे। और दोस्तों आपको कोई डाउट है तो ज़रूर बताओ, हम आपके डाउट को क्लियर करेंगे, और क्लियर करके जो है हमारी गलती अगर होगी तो उसको भी सुधारेंगे। वैसे दोस्तों मेरे हिसाब से कोई गलती नहीं है, फिर भी कई स्टूडेंट्स के जो है डाउट आ जाते हैं, और डाउट आना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जो भी स्टूडेंट अगर दिल से पढ़ाई करता है तो उसको डाउट आता है, क्योंकि उसका माइंड जो है वो जब सोचता है किसी भी प्रोसेस के बारे में तो ऑटोमेटिकली उसके जो है डाउट के क्रिएट हो जाते हैं। तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, आपको प्रॉपर जो है उसका आंसर दिया जाएगा। और जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ग्रुप को जो है ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आपको जो है प्रॉपर PDF और जो है ये प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस भी वहाँ से मिल जाएंगे, और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपको वहाँ से मिल जाएंगे।
ताकि जो है आप और अच्छी प्रैक्टिस कर सके। तो दोस्तों इसी के साथ में मैं अपनी क्लास करता हूँ एंड। ओके बाय, थैंक यू, बाय बाय।